यह घटना एक छोटे से गांव में शुरू हुई, जहां लोग शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक रात गांव के निकट जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ बिना हवा के हिलने लगे, जानवर विचित्र आवाजें निकालने लगे और एक भयानक सन्नाटा पूरे गांव पर छा गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह काल विनाशिनी आत्मा का संकेत है, जिसे पाताल लोक से बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि यह आत्मा अत्यंत शक्तिशाली और विध्वंसकारी है। जब वह प्रकट होती है तो उसकी उपस्थिति आग और धुएं से भरी होती है। कहा जाता है कि वह केवल अंधेरे में ही आती है और उसके कदमों से धरती कांपने लगती है। एक रात गांव के बीचों बीच एक चीख गूंजी। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि आसमान में काले बादल घिर आए थे और हवा में अजीब सी दुर्गंध थी। तभी एक विशालकाय छाया लाल जलती हुई आंखों और लंबे नुकीले दांतों के साथ गांव के मंदिर के पास प्रकट हुई। उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था और उसकी हर हरकत से बिजली कड़कने लगी। लोग भयभीत होकर मंदिर की ओर दौड़े। गांव के पुजारी ने तुरंत देवी देवताओं की प्रार्थना शुरू की। उन्होंने कहा कि यह आत्मा पाताल लोक से आई है और इसे रोकने का एकमात्र उपाय है इसे वापस भेजने के लिए विशेष यज्ञ करना। लेकिन यज्ञ के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियां और मंत्रों का सही उच्चारण आवश्यक था। गांव के कुछ युवकों ने साहस दिखाया और जंगल में दुर्लभ जड़ी बूटियां खोजने निकल पड़ी। उस रात आत्मा ने गांव पर हमला किया। जो भी उसके सामने आया वह या तो बेहोश हो गया या गायब हो गया। आखिरकार युवकों ने जड़ी बूटियां लाकर पुजारी को सौंप दी। पुजारी ने पूरी रात यज्ञ किया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, आत्मा ने अपनी भयानक चीख के साथ चारों ओर विनाश करना शुरू किया। लेकिन यज्ञ की शक्ति से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसने आत्मा को काबू कर लिया। आत्मा ने क्रोधित होकर कहा, तुमने मुझे रोका है, लेकिन मैं फिर लौटूंगी। और वह पाताल लोक में लौट गई। उस घटना के बाद गांव में फिर कभी ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन लोग आज भी उस रात को याद करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पाताल लोक से आई उस भयानक आत्मा की कहानी हर पीढ़ी को यह सिखाती है कि अंधकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति से उसे हराया जा सकता है।